अगर हम तुम में से 1000 को भी मार डाले तो हमारा गुस्सा कम नहीं होगा। अल्लाहू अकबर। सिपाहियों पीछे हट जाओ। जालिम नहीं बचेंगे, ये जहन्नुम में जाएंगे सब। मैं आ गया हूँ भाई। आ गया हूँ मैं। आओ उस्मान के जानशीन, मुझे मालूम था कि तुम मेरे पीछे आओगे। हथियार डाल दो। तुम्हारे सामने हथियार डालने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। आपके मकसद में साथ देना मेरे लिए शर्फ की बात है। मेरे सिपाही कितने ही थके क्यों ना हो, तुर्कों के इस्तेकाम और काइयों के इत्तेहाद के लिए बहादुरों की तरह इस जंग में आपका पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उकाब की तरह हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। और अलबाई गद्दार के बारे में आप क्या कहते हैं सरदार? वैसे तो काइयों का सरदार बना हुआ है और अपना सर मंगोलों के सामने झुका दिया है। उससे भी उसके किए का हिसाब लिया जाएगा। बहुत जल्द जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, मगर शेर का गोश्त कड़वा होता है। कुत्ते और लोमड़ आसानी से उसे नहीं खा सकते। हम जरूर उसे देख लेंगे। सरदार, ऐसा कौन हो सकता है उल्गान की मदद करने वाला? और उसकी जासूसी आखिर कोई क्यों करेगा? जल्द हम जान लेंगे जो भी है और उसे इबरत का निशान बना देंगे। अब इससे उनकी नीयत वाज़ेह हो गई। ये करके वो लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं, हमारे क़याम नौ की आग को बुझाना चाहते हैं। लेकिन फिक्र मत करें, इस बार वो कामयाब नहीं होंगे। मरियम बेटी, आप जाइए, मंगोल आपका पीछा कर रहे हैं। मेरी जान क्या तुमसे ज्यादा कीमती है? हा? वो तो ठीक है, मगर कबीले की खातिर और हम सबकी ही खातिर आप इस हाल में हैं हुजूर। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। चलो महफूज जगह ढूंढते हैं, आ जाओ। दरिया के पार पुल की तामीर की हिफाजत करने वालों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। ये जो खयानत की गई, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मगर तुर्कों के मुस्तकबिल का तयन कुफार का साथ देने वाले हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि कुफार को ललकारने वाले करेंगे। आ जाओ। कहां की तैयारी है? हाँ, अकेले ही मरोगे, लेकिन फिक्र मत करना, बहुत देर वहां अकेले नहीं रहोगे। जल्द ही तुम्हारे साथियों को भी रवाना कर दूंगा। Sessiz olun.
Osman! 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 तुमने बहुत कुछ झेला लेकिन तुम रुके नहीं। जब तक इस जिंदान में आप मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे तन्हा मत समझें उस्मान। फिर आज तक कौन सी मुसीबत ने हमें शिकस्त दी है बाला? बेशक हम यहाँ कैद हैं, लेकिन आजाद होंगे जल्द। फिक्र नहीं करो बाला। Boran! Balacığım. Sofya. इन ख्वाबों में ही देखा करती थी तुम्हें मेरी बेटी। मेरी बेटी कहाँ है? हलीमा कहाँ है? सोफिया, बताओ मुझे सोफिया कहाँ है? मेरी बेटी हलीमा, हलीमा कहाँ है? बताओ मुझे सोफिया। सिपाहियों, उस्मान और उसके साथी चलो जल्दी, वो बचकर जाने ना पाए।
नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि मोहम्मद सुलेमान साहब के ख़ास आदमी उनसे कह रहे होते हैं कि होश में आए, अब रियासत किसी और ने नहीं बल्कि आपने संभालनी है और इस रियासत के आप ही वारिस हैं। अगर आप भी खुद के होशो हवास खो बैठेंगे तो इस रियासत को कौन संभालेगा। अपने आप को होश में लाएं आप अपने आप को। या तो आपको ये रियासत संभालनी होगी या फिर इस रियासत को साथ कोई ना कोई गद्दारी कर लेगा। गद्दारी होने से पहले और इस रियासत के खिलाफ बगावत और बगावती गुंडे उठने से पहले ही आपको सुल्तान होने का ऐलान करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मौजूद रियासत में गद्दार इस रियासत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपको जल्द अज जल्द सुल्तान होने का ऐलान करना पड़ेगा। नाजरीन, इसी के साथ वो शख्स अपना हाथ बढ़ाते हुए मोहम्मद सुलेमान साहब से वो बच्चा ले लेते हैं और वो बच्चा लेने के बाद वो मोहम्मद सुलेमान साहब की तरफ देखने लगते हैं और मोहम्मद सुलेमान साहब भी अपने बाबा के खास आदमी पर एतमाद करते हुए वो बच्चा उनके हवाले कर देते हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब वो बच्चा उनके हवाले करने के बाद एक हाथ में उस बच्चे को ले लेते हैं और दूसरे हाथ में वो अपनी तलवार को बेनयाम करते हुए ले लेते हैं
और मोहम्मद सुलेमान साहब से मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरे एक हाथ में तलवार है और मेरे दूसरे हाथ में तुम्हारा ये नामालूद बच्चा है। अब तुम्हें ये बात तय करनी होगी, या तो तुम्हें ये बच्चा चाहिए या फिर ये रियासत। फैसला तुम्हारे हाथ में है शहजादे। ये रियासत तुम्हारे बाबा की मन मेहनत से कई हुई बनाई हुई रियासत है। इस रियासत के पीछे हजारों करोड़ों लोगों का खून बहा है और एक तरफ तुम्हारी औलाद है। देख लो तुम्हें ही फैसला करना होगा। नाजरीन, मोहम्मद सुलेमान साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो अपने बच्चे की तरफ यानी कि अपनी औलाद को लेने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद सुल्तान का खास आदमी अपनी तलवार उस बच्चे के सीने पर रख देता है और कहता है कि तुम्हें रियासत का इलाज करना पड़ेगा, तुम्हें रियासत को देखना पड़ेगा। तुम रियासत के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। रियासत तुम्हारे बाबा की रियासत है। नाजरीन, इसी के साथ वो शख्स यानी कि वो सुल्तान का खास आदमी मोहम्मद सुलेमान साहब के हवाले वो तलवार करता है और वो तलवार अपने हाथ में थाम लेते हैं। तलवार को थामने के बाद वो कहते हैं कि मैं इस रियासत के लिए जो हुआ करूंगा, मैं इस रियासत के लिए कुर्बानियां दूंगा, मैं इस रियासत के लिए अपने बच्चे कुर्बान करूंगा, जिस रियासत के लिए मेरे बाबा ने अनथक मेहनत की है। मैं इस रियासत का परचम इस तरह नहीं गिरने दूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस है, रियासत जिंदा रहेगी। नाजरीन, इसी के साथ वो अपना हाथ उस तलवार पर जोर से दबाता है, जिससे वो कसम खाता है कि मैं अपने खून की कसम खाता हूं कि मैं इस रियासत के लिए जो हुआ जरूर करूंगा। मैं अपनी जान, तन, मन, धन सब कुर्बान कर दूंगा इस रियासत के लिए, और मैं अपने बाबा का ये तख्त किसी गद्दार के हवाले नहीं होने दूंगा। नाजरीन, इसी के साथ वो कस्में खाते हुए उस शख्स से वो कहता है कि मैं आपके बच्चे की कफालत करूंगा। आप जाएं, अपने सुल्तान होने का ऐलान करें। आप आज से हमारे सुल्तान मुअज्जम हैं और ये सुल्तान आप आज से मुकर्रर हैं। नाजरीन, ये सुनकर मोहम्मद सुलेमान साहब अपनी तलवार को उठाते हुए जमी बोस कर देते हैं और कहते हैं कि मैं सुल्तान बनने के लिए तैयार हूं, मैं सुल्तान बनने के लिए तैयार हूं। मेरी तलवार भी सुल्तान का ऐलान और सुल्तान का हदफ पाने के लिए तैयार है। मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ और मेरी रियासत में मौजूद जो गद्दार हैं, उन गद्दारों के खिलाफ मैं अपनी तलवार बुलंद करने के लिए तैयार हूं। नाजरीन, इसी के साथ वो उस बच्चे को देखने लगता है। नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीज को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।